ओसीडी से बाहर आने का रास्ता। ठीक है, ये ओसीडी मैंने लिखा। आपके पास 3 तरह की चॉइसेस होती है ओसीडी के अंदर, या एक इंसान के पास 3 तरह की चॉइसेस हैं और 3 तरह के उसके रिस्पॉन्सेज है। उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपके पास चॉइस है ऑब्सेशनल चॉइस, अर्थात जो ऑब्सेशन कहता है, आपका ऑब्सेशन कहता है कि कुत्ता टच हो गया, ये नापाक हो गया, अगर आप किसी दूसरे को छुओगे तो वो भी नापाक हो जाएगा और इसका गुनाह आपको मिलेगा। ये ऑब्सेशन आया ना, ये विचार है। क्या है ये? ओसीडी। ओसीडी का ऑब्सेशन। ऑब्सेशन। क्या है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन है। तो अगर इसकी मान लोगे और आप अवॉइड करोगे, इसमें 2 करोगे आप, ठीक है। एक तो अवॉइड अर्थात आगे से कुत्ते से दूर रहोगे या दूसरों को नहीं टच करोगे, या आप डूइंग करोगे अर्थात आप धोओगे, साफ सफाई करोगे। 2 तरह के करोगे, तो ये दोनों ही ओसीडी बढ़ाने वाले हैं, इससे ओसीडी और बढ़ेगा। और दूसरी चॉइस रहती है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस। ये आपके मन में ऑब्सेशन आया कि गंदा, आप कहते हो कोई बात नहीं, देखेंगे, लेकिन अभी काम करते हैं। तो आप ऑब्सेशन की बात मानते नहीं हो, लेकिन उसका उल्टा भी नहीं करते हो, भी उसको उसके अनुसार नहीं चलते, आप अपने अनुसार चलते हो। इससे क्या होगा कि ओसीडी मैनेज हो जाएगी। ये ओसीडी को आप एक स्थिर अवस्था तक रख पाएंगे, जो कि आपने कर लिया है। आप ये ऑब्सेशनल ये तो हटा चुके हो, कट कर दिए। ये आप ना तो अवॉइडेंस करते हो, अवॉइडेंस तो कर देते हो, दूर तो रहते हो, लेकिन ये बंद कर दिया। अवॉइड तो करते हो, अवॉइड मतलब छूता। हाँ। छूते नहीं हो। हाँ। कुत्ते के पास से नहीं जाते या दूर रहना सीख लिया। वैसे तो मैं डेली, जैसे शॉप है मेरी, हाँ। तो लगभग 10-12 कुत्ते आते जाते, तो ब्रेड ये वैसे निकल जाते हो। हाँ, सामने वो मैनेज कर लेते हो। हाँ, लेकिन जाके छूते नहीं हो। हाँ, छूता ये बस यही चीज है। तो ये क्या है कि आपने ऑब्सेशनल चॉइस तो हटा दी है, लेकिन आप नॉन ऑब्सेशनल चॉइस पर आ गए हो। जैसे ही शॉप खोलूंगा तो मतलब जितने कुत्ते रहेंगे वो गेट के बाहर आ जाएंगे। हाँ। क्या पता है कि मेरे को ब्रेड बंद ये सब मिलने वाला है। कुछ मिलने वाला वो है। तो करता, हाँ, बस छूता नहीं है ये। हाँ। मतलब तो ये मैनेजेबल लेवल पर ले आए हो। हाँ। ओसीडी है, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया है। हाँ। लेकिन ओसीडी ठीक नहीं हुई है ना। हाँ। तो ये दूसरी अवस्था है जिसमें आप मैनेज कर रहे हो। हाँ, मैंने तो एक तीसरी अवस्था होती है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। वो क्या है कि जो विचार आया उसका उल्टा करना। अब विचार आया कि कुत्ता गंदा है और मुझे इससे दूर रहना है, अगर छू लिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। अब आप कहोगे सारी ओसीडी तू आ, गाली दे करके कि अब मैं अशुद्ध ही रहूंगा और इन्हीं हाथों से सारा कुछ करूंगा, देखते हैं क्या होता है। अर्थात आप उसका उल्टा करते हो, एंटी ऑब्सेशनल। ये कुत्ते को छू करके ही सारा काम करोगे। ये आप देखते हैं ओसीडी, सारे छींटे गिराओगे। जो छींटे है ना, ये छींटे मैं पैर पर गिराए, सड़क पर गाड़ी जाएगी तो उसके पास से निकलोगे कि ले पैरों पर भी गिरा दिया। कपड़े 1-2 दिन खराब कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इन्हीं छींटों के साथ रहेंगे। गटर के भी पास से निकलेंगे, छींटे भी लगा के निकलेंगे। तो आपने उल्टा किया, तो क्या है कि इससे ये ओसीडी डिलीट हो जाएगा। इससे क्या है कि एक बार घबराहट तो बढ़ेगी, लेकिन ओसीडी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ओसीडी माइनस होता है। जो इतने सालों का डाटा इकट्ठा हो गया, पैटर्न बन गया ना अनकॉन्शियस माइंड में, इससे वो पैटर्न डिलीट नहीं हुए। इससे तो नए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इससे वो डिलीट नहीं हुए, वो पड़े हैं, लेकिन इससे वो डिलीट हो जाते हैं। उल्टा करना है, सामना करना है, फाइट करनी है, ओसीडी से लड़ना है। क्या समझे? लड़ना है सर, इससे लड़ने से डाटा डिलीट होगा। कि आपके अचेतन मन में 4 सालों से आपके अचेतन मन में लाखों करोड़ों वो फाइलें बन गई होगी ना अचेतन मन में। कितनी बार ये रिपीट हुआ होगा, कितनी बार ये थॉट आया होगा, इतनी फाइलें हैं इसमें, बहुत फाइलें हैं ना। तो इस तरीके से वो डिलीट हो जाएंगी सारी, इससे वो पड़ी रहेंगी, इससे और ज्यादा ऐड होती रहेंगी। तो अब ये तरीका अपनाना है, तभी आप ठीक हो पाओगे। आपने गटर के पास भी जाना है, चूहे की लेटरिन को भी छूना है, यूरिन के छींटे धक्के से गिरा के आने, उल्टा काम करना है।
ये क्यों करना है? क्योंकि इससे डाटा डिलीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप 21 दिन के बाद भी करोगे। 21 दिन के बाद नहीं करना है, 21 दिन तो करना होगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न एक बार बन गया, उसको डिलीट करने में 21 दिन का समय लगता है। ऐसे तो सब चीजें हटाई जा सकती होती तो अपन चुटकियों में हटा देते ना, लेकिन हमें 21 दिन तो करना होगा। फाइट 21 दिन करनी होगी, फिर अचेतन मन से वो सॉफ्टवेयर डिलीट होगा। क्या समझ में आया? 21 दिन तक उससे लड़ना होगा। हाँ, लड़ना होगा, रोज लड़ना होगा, बार बार। अब देखो, छींटे पेशाब के गिराना 21 दिन तक जरूरी है। ये सब तो सर मैंने लगभग एक तरह से कर लिया है, लेकिन वो कंटिन्यू 21 दिन हुआ? हाँ नहीं। हाँ, एक दो बार करने से क्या है कि वो पैटर्न डिलीट नहीं हुए। एक दो बार करके आप इसको यहां तक ले आए हो, मैनेज तक, लेकिन वो मैनेज करना भी कहीं ना कहीं ओसीडी तो जिंदा है ना। वो फिर जब आप कमजोर पड़े तो वो फिर से हावी हो सकती है ना, क्योंकि वो है, जैसे आपके अंदर किसी बीमारी के कीटाणु आ चुके हैं, आपकी इम्यूनिटी अभी स्ट्रांग है तो वो नहीं कुछ करेंगे ना, लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई तो हमला करेंगे ना। तो ऐसे ये पैटर्न ही पड़े हैं, अगर आप इन पैटर्न को डिलीट कर देते हैं तो फिर ये गायब भी हो जाएगा, लेकिन वो होगा 21 दिन कंटिन्यू होमवर्क करने से। अब देखो, आप सुबह उठना चाहते हो या योगा करना चाहते हो, नहीं होता ना एक दिन में। 21 दिन लगातार करने लग जाओ तो योगा करना आदत बन जाता है ना। जैसे जो फौजी भाई हैं, वो कितनी हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं ना, दौड़ते हैं, तो वो जब बार बार 21 दिन तक करते हैं तो फिर उनको वो करना अच्छा लगने लग जाता है ना, उससे एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी नहीं होती ना। ऐसा होता है ना। तो नया पैटर्न शुरू करने में 21 दिन का समय लगता है, तो यही 21 दिन का समय आपको एंटी ऑब्सेशनल करके बिताना है। पहली बार में घबराहट होगी कि आप जब जैसे ही आज एक्सपोजर करोगे, अर्थात कुत्ते के पास जाओगे, तो ओसीडी शोर मचाने लग जाएगा कि गंदा है, गंदा है, गंदा है, दूर भागो, नापाक हो जाओ। वो रॉन्ग मैसेज दे रहा है, ठीक है। क्या कि ये देखो, जैसे ही आपने क्या किया कि कुत्ते को टच किया, ठीक है, तो एकदम से घबराहट, एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। हाँ, बढ़ेगा, और ओसीडी मैसेज देने लगेगा। ओसीडी बोलेगा, ये ओसीडी घबराहट भेज रहा है, वो कहेगा गंदा है, विचार भी भेजेगा और घबराहट भी भेजेगा। ये विचार भी इसके साथ गंदगी वाले आने लग जाएंगे, घबराहट और विचार दोनों आएंगे। और अगर आपने कंपल्शन कर लिया, कंपल्शन करते ही एकदम से घबराहट डाउन हो जाएगी, ठीक है, और विचार भी डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने कंपल्शन नहीं किया तो ये धीरे 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 डाउन होगा, लेकिन दोबारा नहीं होगा। ये बिना कंपल्शन किए हमने घबराहट को खत्म करना है, वो धीरे होगा, लेकिन एक बार हो गया तो फिर दोबारा नहीं उठेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये पैटर्न सेव हो गया कि कंपल्शन करना है। घबराहट होगी तो कंपल्शन उसके साथ होना ही होना। फिर आपके मन में आएगा कि मैं हाथ धो लूं, या ये कर लूं, या माफी मांग लूं, या सजा नहीं दे देंगे, ये इस तरह के विचार चलेंगे। उनको चलने देना, उनका बुलाना है, लेकिन वो विचार तो नकली है, जिसका परमात्मा से या नापाकी से या प्रेयर की अशुद्धता से लेना ही देना नहीं है, या प्रेयर कबूल हुई नहीं हुई उससे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो यही प्रेयर है, ये कबूल हो गई। वो कहते हैं ना, जो इंसान है, प्यारा इंसान है, वो तो आप तो जब भी कर्म करते हैं वो तो प्रेयर ही होता है। आपका तो हर एक्शन प्रेयर है, वो तो कबूल ही है ना। कोई स्पेशल प्रेयर करने की आपको जरूरत थोड़ी ना है। क्या समझे? हाँ जी, बोलिए। स्पेशल प्रेयर करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो आपके तो हर कर्म में वो प्रेयर है,
तो हमें तो हर कर्म को ऐसे करना है ना कि वो खुदा तक जाए। तो आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते ही हैं, ये तो नेचर है, तो ये प्रेयर ही होगी ना। अब बताओ कोई ऐसे प्रेयर कर रहा है और मारने की प्लानिंग बना रहा है, तो क्या उसकी कबूल होगी? चाहे वो कितना ही शुद्ध रह ले, नहीं। हैं? तो फिर उस प्रेयर को खुदा किसकी प्रेयर को कबूल करेगा? आपने कुत्ते को छू लिया लेकिन आप पवित्र इंसान हैं, तो आपकी प्रेयर को वो ना कबूल करेगा? हाँ, मेरे दिमाग में बस यही। लेकिन ये रॉन्ग बिलीफ है, ये आपके दिमाग में लगता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। क्या खुदा भी ओसीडी वाला है? आपने तो देखो खुदा के दिमाग को ही पढ़ लिया कि खुदा ऐसा सोचता है। खुदा ऐसा सोचता होगा कि जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा, क्या उसके दिमाग को एक छोटा सा इंसान समझ सकता है? तो आपको पता ही नहीं है कि खुदा क्या सोचता है, तो फिर हम खुदा के बारे में कल्पनाएं कैसे कर सकते हैं कि खुदा को ये प्रेयर नहीं गई? ये तो हमें सिखा दिया गया, तो वो गलत ही है। लेकिन हाँ, असली खुदा तक तो प्रेयर आपके कर्मों की जाती है। आपके कर्म में वो पवित्रता है तो प्रेयर गई। अगर आपके कर्म मारने के हैं, किसी को दुख देने के हैं, तो चाहे दिन में 20 बार नमाज पढ़ो, कोई फायदा है? बोलिए। आप दुकान करते हैं, बेईमानी करते हैं, 100 की चीज 500 में बेचते हैं, लूटते हैं लोगों को, तो आप कुछ भी कर लो, क्या गुनाह? लेकिन आपने कोई प्रेयर नहीं की, कुछ नहीं किया, आप जीवों की सेवा कर रहे हैं, तो आप तो पार हो गए ना। क्या समझ में आया? बोलिए। तो कर्म अच्छे होने चाहिए। हाँ, तो कर्मों का ही फल मिलता है ना। आप कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, उसको छू लिया, उसको खाना दिया, उसको उसके बढ़िया लगा, उसके वो प्रेयर ही होगी ना। कुत्ते को छूना वो भी तो प्रेयर है। वो तो कबूल हो गई। तो दूर रहना तो ओसीडी है, हैं? तो इसका प्रेयर से तो आपने कनेक्शन बनाया, वो तो रॉन्ग बन गया। जो आपको लगता था वो तो रॉन्ग ही था, जो आपको लगता था वो असली में तो था ही नहीं, वो तो आपका ही रॉन्ग बिलीफ था, वही आपकी गलत धारणा थी। तो अब आपको बिना कुत्ते को छू करके सारा काम करना है, टच भी करना है, कर ले। 21 दिन तक आपने किया तो आपका ओसीडी का पैटर्न गायब हो जाएगा। ओसीडी आपको डराएगा, धमकाएगा, कहेगा ये गलत कर रहा है, गुनाह हो गया, ये वो। एक बार तो वो शोर मचाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है आपको डराने की, धमकाने की। क्या समझे? बोलिए। मतलब अब उसको मतलब छूना होना, ये इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार तो दिक्कत करेगा वो, लेकिन वो दिक्कत ओसीडी कर रहा है, इसका खुदा की नापाकी से कोई मतलब ही नहीं। बीच में कोई शुद्धता का लेना देना नहीं है। वो आपके अंदर जो ओसीडी का पैटर्न है, जो अनकॉन्शियस माइंड के रॉन्ग बिलीफ हैं पड़े हुए, वो तंग कर रहे हैं। खुदा नहीं है इसमें इन्वॉल्व, शुद्धता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें तो ओसीडी का रोल है, जो कि आपको आपकी जो शक्ति है ना, धर्म के प्रति ज्यादा आप समर्पित हो, तो उससे डरा रहा है। वो इंसान की कमजोरी देखता है, ओसीडी कमजोरी पर वार करता है। जिनकी बच्चे कमजोरी होते हैं, उनको बच्चों का डर दिखाएगा। आपकी धर्म को इसने ताकत को कमजोरी बना दिया। देखो कितना अन्याय ओसीडी करता है। जो आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, आपका धर्म, आपका विश्वास, वो तो आपकी ताकत होना चाहिए था। क्या वो आपकी कमजोरी बनना था? लेकिन ओसीडी ने कमजोरी बना करके सामने ला दिया ना। तो इस ओसीडी के प्रति गुस्सा करो, ना कि शुद्धता की तरफ ध्यान दो। जीवों की सेवा करना वो तो अपने आप में ही एक प्रेयर है। अभी क्या फील हो रहा है? तो महसूस तो सर अच्छा ही कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से यह है कि एफर्ट लगाना है अपना। बस अभी यही, बस एक ही चीज सोच रहा हूँ कि अपने एफर्ट से 21 ये करके अपना माइंड को थोड़ा ये करके थोड़ा नहीं पूरा, हाँ, थोड़े से, वो कहते हैं ना
अब अप्पा ने वो कहते हैं ना, जब जंग अप्पा ने लड़नी है अपनी खुशी के लिए तो आर पार की लड़ेंगे। हाँ जी सर, वही आर ही पार करना है। हाँ, कि ओसीडी को तो गाली निकालना आता है, गाली दे देते हो? वैसे दे दो। हाँ बिल्कुल। वैसे तो मुझे कोई इतना इंटेंस लेवल का कुछ भी नहीं है। हाँ, एक टाइम में था, वही मैंने आपको बताया कि मैं लगभग 15 दिन तक अपने कमरे से नहीं निकला था, ये जो हो गया था। उसके बाद से मैंने खुद ही सेल्फ बिलीफ अपना ये बना के कि अगर इसकी चक्कर में रहूंगा तो पूरी जिंदगी खराब हो जानी है। कमरे में रह के मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दिन ब दिन मैं लाचार, कमजोर, हर तरफ से ये होता जा रहा हूँ। तो फिर मैंने खुद ही हिम्मत की, अगले दिन निकला, मार्केट गया, अपने लिए अच्छे ड्रेसेस लिए। अरे वाह! ठीक है। और फिर आपने एक्शन लिया ना, हाँ तो सफलता मिली ना। हाँ तो अब ये एक्शन लेंगे तो आपको सफलता तो मिलनी ही है। हाँ तो आपको एक्शन ने ज्यादा ठीक किया ना, हाँ। तो अभी एक्शन लेना और है। फिर मैंने ट्रीटमेंट खुद ही से जाके हाँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। उस टाइम में ये नहीं पता था कि ओसीडी ही है। मुझे ओके। मतलब इस चीज की मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये ओसीडी है, अब पता नहीं क्या है नहीं है, मगर एक बार डॉक्टर से मिलूंगा। हाँ, हमारे इधर वो घर के थोड़े पास में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, ओके। जहाँ पे हर तरह का ये होता है। तो वही मतलब कंसल्ट करने वाले जो थे, मैं उनके हेड से ऐसे ही मिला। जी। फिर उन्होंने कहा कि आप मतलब इनके पास चले जाओ, ये हमारे डॉक्टर वही। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ ऐसे होता है ये वो। फिर उन्होंने वही मतलब मुझे कहा अब थोड़ा लाइट तरीके से रहो, मूवी देखो अच्छी, हंसी मजाक, घूमो, फैमिली को थोड़ा टाइम दो, काम का प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए, है ना, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अच्छी नींद लो आप। तो बस ये चीज सब सबसे मतलब मैं थोड़ा ये हो के ओके। रिलैक्स हो गए। और उसके बाद फिर आपका थोड़ा ऐसे ही मतलब देखा, तो फिर मैं कहा कि आपके पास मिलता। एक मेरठ का देखा था, एक आपका देखा था। अभी दिल्ली में तो हमारे नोन है, उनका ठीक हुआ था। वो कहाँ से करवाया था? उन्होंने दिल्ली में मतलब वो साइकोलॉजिस्ट है। ओके। वो मतलब एम्स में काम करते हैं और उनका अपना भी ये है, तो वहीं से दिखाया उन्होंने। तो वही मेरे को सजेशन दे रहे थे कि आप वहाँ आओ, मतलब मैं आपकी ट्रीटमेंट कराता हूँ। तो अभी भी टिकट, मैंने वही बोला ना कि टिकट कटी हुई थी। हाँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले यहाँ जाऊँगा, हम्म। फिर उसके बाद ही मतलब कहीं आओ। तो फिर मैं आप ही के पास आपसे बात की, हाँ। आपने कहा कि हाँ अपॉइंटमेंट देता हूँ, फिर आपने दिया, आपके पास आया। वहाँ गया नहीं, वो टिकट कैंसिल करा दिया मैंने। कोई बात नहीं। वो कहते ना, ये भी कुदरत यही चाहती थी। कहते हैं इंसान के करने से नहीं होता, हाँ वो तो कुदरत भेजती है ना। आपको अल्लाह ताला ने यही भेजना था। वो कहते ना, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता ना। हाँ। तो उसी की रजा से सब कुछ हो रहा है, तो हमें भी उसकी रजा में ही राजी रहना है। अभी आपसे बात कर लिया, अब जाके अपने मम्मी पापा ये सबको सारा कुछ ये कहूँगा, ऐसे ऐसे है, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे ठीक होगा। फिर सारा कुछ ऐसे ही फॉलो करूंगा फिर। बिल्कुल, आपको होमवर्क फॉलो करना 21 दिन तक। हाँ मेरे से बार-बार पूछना, मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा सारा। हाँ धीरे-धीरे करेंगे, तो आप मुझे घबराहट और अपने विचारों को बताते रहेंगे। तो अभी आपको पता लग गया कि सामना करना है, सामना करेंगे तो ओसीडी एक बार घबराहट बढ़ाएगा, विचार भी भेजेगा। वो कहेगा गंदा है, गंदा है, गंदा है, ऐसी बम्बार्डिंग करेगा विचारों की। वो क्या कहेगा, जैसे आप कुत्ते के पास जाओगे, हाथ करोगे, वो कहेगा ना, नो, गंदा है, इससे नापाकी आ जाएगी, प्रेयर के समय गंदा हो जाएगा, और आपको तरह-तरह के और भी फ़ॉल्स मैसेज भेजेगा। अगर आपने हाथ वापस कर लिया, तो वो ओसीडी जीत जाएगा। तो ओसीडी जीत जाएगा, तो ये पैटर्न और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपके अचेतन मन में और ज़्यादा वो रॉन्ग डाटा है, वो फिट हो जाएगा। अगर आपने वो कर दिया, तो ये क्या कहेगा, मेरी बात नहीं मानी, तो मैं घबराहट भेजूँगा। वो घबराहट भेजेगा, फिर कहेगा, तूने कर तो दिया, अब तू धो, अब तू शुद्ध हो। इसके लिए कहेगा कि सफाई करो या कुछ और करो। हाँ, वही हम लोग में वही कहते हैं ना कि जैसे अगर उसको ये करके कहा तो वही प्रेयर नहीं होगी, हाँ, वही चीज है। आपको तो प्रेयर के नाम से ओसीडी डराता है, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रेयर से वैसे समझौता मैं नहीं कर छोड़ू, मुझे सकते। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बस ये है कि वो करके आप प्रेयर नहीं कर सकते। हाँ,
वो आप ओसीडी और भी बोल करो। रहा है या ये सिद्धांत है कि प्रेयर नहीं कर सकते? सिद्धांत मतलब है। ना ना, सिद्धांत नहीं है वो। सिद्धांत वो इसलिए बनाया गया कि देखो, आप थोड़े से हाथ धो लो, ये कर लो, लेकिन ये नॉर्मल बात थी। लेकिन आपको तो ओसीडी है, आपके हाँ, ऊपर वो सिद्धांत काम नहीं करता है, आपके लिए वो सिद्धांत नहीं बनाए। वो कहते हैं ना, बीमार लोगों के लिए तो सिद्धांत नहीं होते, आपको ओसीडी है, ये ओसीडी को ध्यान में रख के सिद्धांत नहीं बनाया गया, ये तो नॉर्मल शिक्षा देने के लिए था। हाँ, वो सिद्धांत बनाने के पीछे और कोई वजह होगी, लेकिन आप ओसीडी के कारण ये कर रहे हैं, ये आपके लिए वाजिब नहीं है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप पर इस सिद्धांत का कोई असर नहीं है। आप कुत्ते को छू करके नमाज अदा करेंगे, वो ज्यादा सुनी जाएगी, ये मेरा वादा है, और आपकी नमाज को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो आज से हम शुरू करेंगे। मैं करूंगा, कुत्ते को छू करके मैं पूजा रूम में जाऊंगा, आरती भी करूंगा। नहीं सर, अब मैंने आपको बोल दिया ना, अब मैं इसको फॉलो करूंगा। हाँ, तो आज से प्रैक्टिकल करेंगे हम। अब मुझे प्रैक्टिकल करने में थोड़ा ये लग, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ये डिस्टर्ब हो जाता वो डिस्टर्ब करेंगे ना। है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हाँ, अब देखो, समस्या है वो यहाँ ही आनी चाहिए ना, बाहर जाकर के समस्या आए तो फिर वो इलाज नहीं है। तो यहाँ पर एकदम से पूरा स्टिमुलेट नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे, ठीक है, हल्के हल्के धीरे धीरे। अब मान लीजिए आपने प्रेयर कर ली, सब कुछ कर लिया, तो आप ठीक हो गए ना, 100% ठीक हो जाएंगे। तो यहां से अपन ने स्वास्थ्य लेकर के जाना है, इलाज पूरा ही लेकर के जाना है। धीरे धीरे करेंगे, वो समय लगेगा। आप इतना जब है ही रोंग, जब प्रेयर हमारी पूरी मानी जा रही है, तो चाहे हम करें ना करें उससे कोई फर्क ही नहीं है। कुत्ते को छूने के बाद प्रेयर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई आपका गुरु कौन है, या जिसकी आप विश्वास करते हो, किस पर विश्वास करते हो? मतलब विश्वास नहीं, वही मतलब किताब जो है ना, किताब हदीस। कोई भी इंसानों ने लिखा होगा ना, किसी ने। नहीं, मतलब वो जो हम लोग में होता है, कुरान जो होती है। चलो, उसको भी कुछ बताने वाले होंगे, वे कोई किसी बंदे की। नहीं, वो मतलब ऊपर वाले ही की किताब। चलो, ऊपर वाला है मान लीजिए, हाँ। लेकिन जो सिद्धांत लिखे गए वो तो नॉर्मल लोगों के लिए बनाए गए थे ना, बीमार लोगों के लिए तो नहीं। हाँ, ये तो आपको वो कुरान की आयतें, सिद्धांत आप पर लागू ही नहीं है। तो आप जब ठीक हो जाएंगे तब बिना छुए करेंगे, फिर वो मानिए। अगर आप ठीक हो गए 100%, उसके बाद भी आप वो कर रहे हैं, तब वो असर करेगा, सिद्धांत उस समय होगा। तो जब तक आप ओसीडी से ग्रसित हैं, तब तक आप उस सिद्धांत की रेंज से बाहर है। क्या समझे? हाँ। बोलिए। जब तक ओसीडी है तब तक मतलब वो रूल नहीं, हाँ, मेरे ऊपर ये होता नॉट एप्लीकेबल। है। वो जिस दिन ठीक हो जाएंगे, किसी दिन के बाद फिर वही नॉर्मल बिहेवियर। फिर आपने नमाज अदा करना है, अपना शुद्ध हो लो, हाथ धो लो, जो भी अभी भी आपका। मैं मतलब वैसे नॉर्मल करता हूँ। हाँ, कुछ दिन वो डिस्टर्ब था, उसके बाद से अब मैं नॉर्मल करता हूँ। आप नॉर्मल ही कुछ करोगे। टाइम थोड़ा बहुत दिमाग में आता था, हाँ। तो अब वो थोड़ा कम भी हो गया, हाँ। पहले से कम भी हो गया। बीच में मेरा अपना काम भी सही से नहीं करता था, हाँ। तो अब वो चीज भी सही से कर रहा हूँ। तो जब तो अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, तब मैंने आपका ये चुना कि थोड़ा बहुत भी जो है वो आपकी बात से ये करके किसी मतलब फॉलो करके तो अब मेरी बातों से कितना लग रहा है, क्या बिलीफ बना क्या? मुझे बस यही मेरी कमी है कि थोड़ा मुझे ना हर एक चीज में टाइम लग जाता है। हाँ, अब जो मेरा कोर बना हुआ है ना, तो उसको थोड़ा ये करने में मुझे ये हो जाएगी, कमी है थोड़ी मेरे अंदर। उसको किसी की बात मानने में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, टाइम देंगे। अगर किसी इंसान ने बोला हो तो कोई ऐसा नहीं। अब मैं जैसे अपनी धार्मिक किताब पढ़ के ये कर लेता हूँ, तो वो चीज थोड़ा मेरा कोर बन जाता है, और फिर किसी की बात मानने में मुझे थोड़ा मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, आपसे इसीलिए मैं ऐसा है कि मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, उनसे बात करनी है। हाँ। उसके बाद मैं अपने आप को बदलूंगा, ये पूरा है। हाँ। हाँ, अभी मैंने नीचे जाके अपनी वाइफ को ही बोला है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। हाँ। नॉर्मल होना है बिल्कुल, भले थोड़ा टाइम लगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता ही है टाइम, बिल्कुल टाइम तो आपको गया कि वो चीजें ऐसा मेरे अंदर किसी कोई होता जल्दी फॉलो कर लेता है। हाँ। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई बात ही नहीं, आपकी वो प्रवृत्ति भी अच्छी है,
लेकिन आपका जितना हो पाए उतना तो करेंगे। हाँ जी। हाँ, जिससे हमारी जिंदगी अच्छे से चल पाए। हम्म, चलिए, आपा ने वो प्रेयर करने के समय अगर हम हाथ धोना या शुद्ध होना है, वो क्रिया करके प्रेयर कर लें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई दिक्कत ही हाँ, नहीं। वो कर लेंगे आपा, हाँ, ठीक है। हाँ, उसमें ओसीडी नहीं है, हाँ, वो ओसीडी नहीं है। ओसीडी तो तब है कि जब हम उसको बाध्य बना लें, उसको किसी खतरे से या गुनाह से मैं जोड़ लें। आपसे एक बार और मिलने आऊंगा, आपको बताने की देख लो आपने। अरे एक बार जरूर आऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है, हाँ, 100% मैं लिख के देता हूँ कि आप दोबारा भी आओगे, यहाँ से 100% ठीक होके भी जाओगे। हाँ जी। हाँ, अभी आपको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है? नहीं, घबराहट नहीं। हाँ, बस तो अब आपको घबराहट होगी नहीं। थोड़ा बहुत बस ये है कि इसको फॉलो ऐसे करना है, हाँ, तो चाहे जैसे मर्जी हो, धीरे धीरे अपना। आप आइए एक बार जस्ट डेमो करके देखेंगे, फिर मुझे बताना कि क्या विचार आ रहा है, फिर धीरे 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 प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ गए या दोबारा बताऊं? नहीं सर, क्या समझे? मतलब जिस चीज से मतलब डर लगता है, हाँ, उसको 21 दिन सामना करना है। सामना करना है उसका। हाँ, हाँ, तब जा करके वो हाँ, पैटर्न। थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर उस पे देना है, और जैसे 21 दिन तक देंगे तो ऑटोमेटिक वो हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक उसके बाद मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल ऐसे रहेगा। बस उसके बाद एक्सपोजर करने की जरूरत ही नहीं है। वो पैटर्न रिमूव हो गए, तो आज से 10 साल पहले थे वैसे हो जाओगे, तो क्या दिक्कत है? हम्म, इसके लिए जो खराब पैटर्न बन गए उनको डिलीट तो ये तो सामना शुरू करके। ही से है ऐसा, जैसे डॉगी वगैरह को टच करने का, ये मेरे अंदर नहीं, शुरू वो ही टच से। करके धो लो, वो मगर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टच किया तो धो लिया। मगर अब जो अभी जो ओसीडी जब से हुआ, हाँ, तब से क्या हुआ कि धोने में, हाथ धोने में दिक्कत होती हाँ, वो सीढ़ी है। थी। वो हाथ धोने में दिक्कत, अभी टच कर लिया कोई ऐसी बात नहीं। अब पहले कभी ब्रेड व्रेड भी देता था आके, कभी डॉगी ऐसे कर देता था, कोई मुझे दिक्कत ही नहीं होती थी, जाके बस मैं हाथ धो लेता था। बस ये मगर तो जब जरूरी है। ओसीडी हुआ ना, वो हाथ धोने में बहुत मेरे को हाँ, घबराहट, बेचैनी बस ऐसे होता, इसके छींटे यहाँ लग गए, उसके छींटे वहां लग गए, ऐसे वैसे। और जब नॉर्मल था होता ही नहीं था, तो ये चीज अभी थोड़ा कंट्रोल में हुआ। बस ठीक है, तो अब पूरा करते हैं। हाँ, तो अब जैसे हाथ जैसे जब धोऊंगा ना, तब मुझे बेचैनी होगी। हाँ, ये हाथ धोने की बेचैनी आप हटाते हैं। हाँ, तो ठीक है? तो ये बेचैनी हो जाती है मुझे। अब आप हाथ धोएंगे तो आपने कहना है कि ओसीडी वाले कुत्ते विचारो आओ, जो करना है बिगाड़ो। ये जो बेचैनी पैदा कर रहे हैं वो विचार है ना उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे ओसीडी जिम्मेवार है। हाँ जी। तो बेचैनी हो रही है, उसमें कोई खतरा नहीं है। बेचैनी होना किसी खतरे का संकेत नहीं है, या आपने कुछ गलत नहीं किया, या आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ। ये सारा मैसेज कौन भेज रहा है? ओसीडी। ओसीडी भेज रहा है। तो आपने हाथ धोते समय कहना है कि ओसीडी आ, तू मैसेज भेज। मैं हाँ, शुरू में जब मैं फॉलो कर रहा था इसको, तो मुझे होता था। हाँ, तो बस मैं हाथ धोया, बस निकल गए निकल और उसको गाली निकाले। हाँ, मैं सोचता ही नहीं था कुछ भी बस नहीं, अपने काम पर लग गए। पॉजिटिव कुछ भी नहीं, मुझे जो काम करना है बस बस वो बस काम है। यही बेस्ट है, इसे यही तो तरीका 21 दिन करना है। हाँ, तो अभी धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ। अब जैसे हाथ भी धोता हूँ तो कोई इतनी हाँ, ये नहीं होती है, दिक्कत नहीं है। हाँ, बस थोड़ा बहुत जो ये हो रहा था, तो वो भाई बताया कि उसी लिए मैं आपके पास आया। तो अब ये भी मतलब आपसे अब बात कर ली है ना, हाँ, थोड़ा ऐसे फेस टू फेस होता है, तो बंदे को वो बहुत फील अच्छा अलग लगता होता है। एक पॉजिटिव वाइब, मतलब आप जो भी कह लो वैसे हो जाती है। तो मतलब वही है कि अब यहाँ से आगे ठीक रहूंगा। हाँ, मम्मी पापा भी थोड़े परेशान थे, वही बात करूंगा। अरे अरे जरूर बात करना। हाँ, चलिए, और अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और आपने उसमें विचारों को बुलाना है। गाली देना आता है या सिखाऊं? नहीं, वैसे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे मतलब मेरी अपनी सोच, मेरी बहुत मतलब ये है, मतलब बहुत अच्छे से, अगर मैंने आपको कहा फॉलो करने का, तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि ओसीडी जा, ये सब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जाने दो भाड़ में, के दो आते। हाँ, तो आए कुछ भी हो, मुझे जो करना है बस मुझे करना है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो करूंगा उसी का असर। हाँ जी, बिल्कुल। बस फिर आपको ठीक होने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं इसीलिए इतना ठीक हो गया, नहीं तो मेरी बहुत, मैंने आपको कहा ना, मेरे सुसाइडल थॉट तक चले गए थे उस 15 दिन में, बढ़ गया था। हाँ, मैं किसी के बारे में, अपने छोटे बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रहा था।
अब देखो जबकि वो कुछ normal हो गए। महीने का ही था उस टाइम, हाँ हाँ 7-8 महीने का रहा होगा। ये बात है। तो अभी तो लगभग समझिए कि बहुत कुछ एफर्ट बहुत कुछ अच्छा हो गया। हाँ बहुत कुछ अच्छा हो गया। अब यहाँ से आपसे बात कर ली है, अब एक एक्सपर्ट से बात करना भी था। अरे मैं तो आपको अभी तो बातें बताई, अभी मैं आपको नॉर्मल बिहेवियर भी बताऊंगा। और 21 दिन का आपको लिस्ट दूंगा पूरा बना के कि किस रोजा ये करना है। ठीक है, एक एक चीज पर आप प्रैक्टिकल करेंगे, हल्के स्तर पर करेंगे, नॉर्मल करेंगे, कोई ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। आप तो ठीक ही है, तो ठीक बंदा तो ठीक ही काम करेगा। हाँ यही होता है, मैं अपनी सोच से कभी ज्यादा कर लेता हूँ ना, हाँ तो वो मेरे को ज्यादा बस 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 फिर और ज्यादा हो जाता वो है। गड़बड़ अब करता है। फिर मैंने किया था, तो वही तो 15 दिन मुझे वही चीज तो परेशान किया उसने मुझे। अब उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो मतलब थोड़ा सही लगता है मुझे बिल्कुल कि सही है। थोड़ा लिमिट में करता हूँ तो थोड़ा दिमाग पे उतना प्रेशर नहीं आता है, और ज्यादा करता हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत प्रेशर आता है। बहुत ज्यादा हो जाता है मुझे। अब आपको एक्सपर्ट के अनुसार करना है, जो एक्सपर्ट कर रहा है मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा मेरे को कॉपी करना है, अच्छा ठीक है, मेरे को बता देना भी ये करके दिखाओ, और उसी की प्रैक्टिस करनी है। आपको बस वो सही तरीके से करना सीखना है, भी एक एक्सपर्ट के अनुसार कैसा नॉर्मल होता है करना, वही फॉलो करना है। ओके, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर हर रोज है।